चकवाल के मदरसे की बात करते हैं, जहां 14 बच्चों से मुबैना ज्यादती के इल्जाम में 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। मरकजी मुलजिम कारी ज़ीशान तालिब इल्मों के जिस्म पर चाकू से जेड भी बनाता था। मदरसे के मोहतमिम नवीद हैदरी का दावा है कि बच्चों से ज्यादती का कोई वाकया नहीं हुआ। कुछ वालिदैन ने मारपीट की शिकायत की थी तो सीसीटीवी की मदद से तस्दीक के बाद 2 उस्ताद निकाल दिए गए थे। चकवाल के चोआ चौक का मदरसा तालिब इल्मों के लिए खौफ की अलामत। 2 उस्ताद अरसे से मुबैना ज्यादती का निशाना बनाते रहे, धमकाते रहे कि किसी को बताया तो जान से मार देंगे। मुलजिम कारी ज़ीशान ज्यादती के बाद तालिब इल्मों के जिस्म पर चाकू से जेड बनाता था। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में जिस्म पर जख्म की तस्दीक हो गई। अब तक 14 तलबा से ज्यादती का इंकशाफ हुआ, लेकिन जराए कहते हैं असल तादाद ज्यादा है। DPO वाहिद महमूद ने बताया, खुली कचहरी के दौरान इस वाक़े का पता चला तो मदरसे जाकर बच्चों से मिले। चाइल्ड अब्यूज का केस जामिया मुस्तफा के अंदर पेश आया। मैं फील्ड फोर मौका पर पहुंचा, तमाम बच्चों का इंटरव्यू किया, जिससे ये बात साबित हुई चाइल्ड अब्यूज का केस वहाँ पे हुआ है। इब्तदाई तिब्बी मुआयने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मरकजी मुलजिम कारी ज़ीशान को मियावाली और दूसरे मुलजिम कारी अनीस को रावलपिंडी के इलाके जातली से गिरफ्तार किया। कारी ज़ीशान और कारी अनीस दोनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जिस चाकू से बच्चों के बॉडी पार्ट्स के ऊपर तशद्दुद के निशानात बनाए गए थे, वो मौके से रिकवर की जा चुका है। मदरसे के मोहतमिम नवीद हैदरी ने ज्यादती की तरदीद की। दावा किया चंद बच्चों ने मारपीट की शिकायत की तो 2 उस्तादों को निकाल दिया था। 10 नवंबर को हमारे एडमिन ऑफिस में शिकायत आई है 3-4 बच्चों की कि असातिज़ा ने हमारे ऊपर तशद्दुद किया है, तो हमने फौरी तौर पर उन दोनों को फारिग कर दिया। जिनसी हरासमेंट और इस तरह के जो बदफेली के काम है वो इसमें शामिल नहीं है। तशद्दुद वाली बात ज़रूर है और उसका CCTV वीडियो जो है वो इंतजामिया ले गई हमारे पास से। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। तलबा और मुलजिमों को DNA टेस्ट के लिए पीर को पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री लाहौर ले जाया जाएगा। चकवाल के मदरसे में ज़ेरे तालीम तलबा से मुबैना ज़्यादती के वाक़यात और पुलिस ने मदरसे के प्रिंसिपल अख्तर जावेद और एडमिन इंचार्ज बिलाल को हिरासत में ले लिया है। पुलिस मदरसे पहुंची तो मोहतमिम नवीद हैदरी और नायब मोहतमिम गायब हो गए। मजीद बात करेंगे, हमारे साथ नुमाइंदे अमीर अब्बास मौजूद हैं। अमीर, तो ये जिनको गिरफ्तार किया गया है, इब्तदाई तफ्तीश में क्या बताया गया है, इनकी जानिब से कुछ मालूम हो सका? जी, हम इस वक्त मौजूद हैं मदरसा जामा मुस्तफ़ा में, जहाँ इस वक्त सूरत-हाल ये है कि अभी यहाँ पर ना तालिब इल्म है ना मोहतमिम है। अभी कुछ देर पहले थाना सदर पुलिस ने प्रिंसिपल और एडमिन को गिरफ्तार कर लिया। तमाम पुलिस का कहना है कि अभी तफ्तीश जारी है और जिन अफराद को गिरफ्तार किया गया है ये इब्तदाई तफ्तीश के दौरान इनका नाम कोई सामने आया, इस वजह से इनको गिरफ्तार करके ले गए हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि कल ये वाक़या रिपोर्ट हुआ है। वाक़या रिपोर्ट होने के बाद कल से पुलिस हरकत में और कल 14 बच्चों को मेडिकल के लिए अस्पताल ले जाया गया था, जहां इब्तदाई तौर पर उन पर चाकू के वार के ज़ख्मों के निशान जो हैं उनकी तस्दीक हो गई है। ताहम मुकम्मल उनके मेडिकल के लिए पीर के रोज़ उन्हें लाहौर ले जाया जाएगा फ्रांसे के लिए। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त जामा मुस्तफ़ा में सिर्फ 2 बच्चे वो हैं, बाकी तमाम मामला यहाँ पे मौजूद नहीं है। कुछ देर पहले जब पुलिस आई तो मोहतमिम और उनके साथी जो है वो नामालूम मकाम गाड़ी में बैठ के नामालूम मकाम की तरफ चले गए थे। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वाक़े का निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने नोटिस ले लिया है और पुलिस जो है वो मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश कर रही है। जो 14 मुतासरा बच्चे हैं वो और उनके वालिदैन अब थाना में मौजूद हैं, जिनसे सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। जी, तो अमीर अब्बास ये बताइए, आपने FIR का जिक्र किया, तो उस FIR में इनका नाम दर्ज किया गया है, मोहतमिम का और दीगर जो असातिज़ा हैं उनका? नहीं, ये अमूमन ऐसा होता है कि FIR जब दर्ज होती है वो इब्तदाई रिपोर्ट होती है और इब्तदाई रिपोर्ट में मुद्दई के बयान की रोशनी में फिर बाद में मज़ीद नाम ऐड किए जाते हैं। हो सकता है कि ज़िमनी में इनका नाम आ गया हो या इन्हें वैसे बुलाया गया हो तफ्तीश के लिए, क्योंकि कल पुलिस यहाँ से CCTV कैमरे ले गई थी और उसकी रोशनी में उसकी मदद से कोई ऐसा उनको क्लू मिला है कि इनको उन्होंने अभी गिरफ्तार किया है। और मोहतमिम नवीद हैदरी जब यहाँ से गायब हुए अभी थोड़ी देर पहले वो उन्होंने मीडिया से टॉक किया और अपना मौक़िफ़ बयान किया है, लेकिन अब वो नामालूम मकाम की तरफ चले गए हैं। और इससे ज़ाहिर होता है कि कुछ जो है तफ्तीश का सिलसिला जब आगे चल रहा है तो उसमें मज़ीद कोई नाम आ रहे हैं। जी
ٹھیک ہے جی، امیر عباس ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے ہیں کہ اب تک کی پیش رفت یہ ہے کہ چکوال کے مدرسے میں زیر تعلیم طلبہ سے مبینہ زیادتی کے واقعات جو کہ کل رپورٹ ہوئے ہیں، 14 بچوں کو جن کو میڈیکل کے لیے بھیجا گیا ہے ان کا فورینزک ہوگا پیر کو، اور اس وقت پیش رفت یہ ہے کہ پولیس کی جانب سے مدرسے کے جو پرنسپل ہیں اختر جاوید اور ایڈمن جو ہیں ان کو بلال کو حراست میں لے لیا گیا ہے، جبکہ پولیس یہاں پر مدرسے میں پہنچی تھی تو محتمم نوید حیدری اور ان کے جو نائب محتمم ہے وہ وہاں سے غائب ہو گئے تھے۔ امیر عباس ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ چکوال کے مدرسے کے طالب علموں کی ARY نیوز سے گفتگو، کہتے ہیں کہ استادوں نے 13 طلبہ کے ساتھ غلط حرکت کی، کسی طالب علم کے ہاتھ پر Z کسی کے ہاتھ پر A لکھتے رہے، جس کی ضیاء الحق صاحب سے شکایت کی گئی تو انہوں نے دونوں اساتذہ کو نکال دیا۔ بچوں کے ساتھ گندے کام کیے گئے ہیں۔ کس نے کیے ہیں؟ جو یہاں پر استاد تعلیم دے رہے تھے۔ کتنے بچے ہیں جن کے ساتھ یہ واقعہ رونما ہوا ہے؟ 13 بچے تھے۔ خود دیکھا ہے یا سنی سنائی بات ہے؟ کچھ دیکھا بھی ہے، کچھ سننا بھی ہے۔ تو جب آپ نے دیکھا تو اس کی شکایت آپ نے کس سے کی؟ ضیاء الحق گوری صاحب سے۔ ضیاء الحق کیا ہیں ادھر اس میں؟ ناظم عال ہیں یار۔ ناظم عال ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر ان کا کیا رد عمل تھا؟ انہوں نے ان کو فوری طور پہ یہاں سے نکال دیے۔ چاقو کے تھوڑے بہت نشان پڑے ہوئے تھے، ہاتھ پر استاد Z لکھتے رہے ہیں، کسی کے ہاتھ پہ A لکھتے رہے ہیں۔